भगवान कहते हैं जो दोनों हाथ उठा करके मुझे बुलाता है मैं उसके घर पर चला जाता हूँ। ये भोले बाबा की कथा। चलते चलते इस शीतकालीन पावन शिवरात्रि के अवसर पर परम पूज्य शंकरदास जी महाराज के आश्रम पर ये समाधि स्थल और ये सिद्ध समाधि स्थल है। यहाँ कड़कड़ में, पत्तों पत्तों में, रोम रोम में यहाँ पर बाबा की तपस्या बैठी हुई। यहाँ मन की मुरादें पूरी होती हैं। जो सच्चे मन से आता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तुम सच्चे हो तो भगवान सच्चा है, और तुम झूठे तो भगवान भी झूठा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए दिन जैसी। देखो, आप लोग कथा में आए हो, संत भगवान, विद्वत समाज, कबीर पंथी, रामानंदी, रैदासी, निरंकारी, रंकारी, हंकारी, शंकारी, जो जिस धर्म से हो सबके धर्मों को बारंबार प्रणाम। आज की कथा है, इतने दिन कथा सुनते सुनते हो गया है ना। माथे पर चंदन लगाते लगाते माथा घिस गया, ठाकुर जी पर चंदन लगाते लगाते ठाकुर उजरे हो गए, रामायण पढ़ते पढ़ते रामायण के पन्ने फट गए, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई बदलाव है? जैसे खड़े थे वैसे खड़े। कल से हमें करना क्या है, इस चीज को ध्यान रखो। और पूजा किसकी करनी चाहिए, पूजा कैसे होती है? हमारे देश में एक था सबसे बड़ा सनातन धर्म, और हम थे सनातनी। सनातनी होने का हमें गर्व था। जिस समय शिवाजी के दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाया गया, मुसलमानों का शासन था। एक बच्चा 8 साल का था, एक बच्चा 9 साल का था। औरंगजेब ने और दोनों भाइयों को दीवारें बनाई और जिंदा दीवार में चुनवाया जाने लगा। यहाँ तक दीवार आ गई। कहा सनातन धर्म को छोड़ दो, मुस्लिम धर्म कबूल कर लो। उन दोनों भाइयों ने कहा हंसते हंसते मर जाएंगे, लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ने वाले। और आजकल क्या है, एक पौआ की बोतल दे दे, एक बोतल दे दे, चाहे पौआ दे दे, और अदालत में ठाड़े होके झूठी कसम खवा लो। धर्म प्यारा नहीं, कर्म प्यारा नहीं। अपने देवी देवताओं की निंदा करते हो, शर्म आनी चाहिए आप सबको। जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना पाल पोस करके बड़ा किया है, उस माँ बाप की तुम बेइज्जती करते हो। क्या यही धर्म है तुम्हारा? है? विचार करिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? माता पिता। सबसे बड़ा त्योहार क्या है? माता पिता। सबसे बड़े देवता कौन है? माता पिता। है? तुम आनंद जाए रे। है? घर में बूढ़ी अम्मा बैठी होए, बूढ़ो बाप बैठे होए, बाकी 7 चक्कर लगा दो, बढ़िया कपड़े पहना दो, तिलक लगा दो, तुम्हारा कुंभ नहाने का फल तुम्हें माँ बाप से मिल जाएगा। जानते हो, शिव पुराण में कथा आती है, अरे महिमा अमित जाने गनरा, प्रथम पूजियत नाम प्रथम पूजियत नाम प्रभाव।
में सबसे बड़ा देवता कौन है? भगवान शंकर बैठे हुए थे, मैया पार्वती बैठी हुई थी, गणेश जी बैठे हुए थे, स्वामी कार्तिकेय जी बैठे हुए थे, नंदीश्वर बैठे हुए थे और भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां बैठी थी। तो सबसे पहले किसे पूजा करी जाए? कहा गया जो धरती की पूरी परिक्रमा लगा करके आएगा, इस धरती की जो परिक्रमा 7 परिक्रमा लगा करके आएगा, उसे ही सबसे पहले पूजा जाएगा। ध्यान से सुनना। तो कोई कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर के परिक्रमा करने के लिए चले गए और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और चूहा कितनी देर दौड़ेगा? चूहा तो जल्दी भाग नहीं सकता है। तो गणेश जी ने क्या किया? चूहा को छोड़ा और अपने माता पिता के भगवान शंकर पार्वती के 7 चक्कर लगा लिए और पैर छू करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जी आए कई दिनों बाद, पूछा गया हम दोनों में बड़ा कौन है? बड़े भाई को बड़ा होना चाहिए, लेकिन शंकर भगवान ने कहा नहीं, गणेश सबसे बड़े। क्यों? इन्होंने माता पिता की 7 परिक्रमाएं की है। और ध्यान रखना, जिसके घर में महतारी बाप बूढ़े बूढ़ी दुखी रहते होंगे, उसके घर में कभी भी सुख और शांति आने वाला आए सका कभी नहीं आएगा। तो चलो 2 मरतबा गणेश जी का ध्यान करेंगे ताली बजाते हुए। मेरी विनती सुनो गजानन हो, मेरी विनती सुनो गजानन, देवा मेरे देवा मेरे देवा, जय जय गणेश जय जय गणेश। मेरी विनती सुनो गजानन, देवा मेरे देवा मेरे देवा, जय जय गणेश। और ये गणेश जी है, किसी भी देवता की कोई भी काम करोगे सबसे पहले पूजा किसकी होगी? गणेश जी की। ये विघ्न भी देते हैं और तुम्हें आनंद देते हैं ताली बजाते हुए और गाते हुए। जय जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश। अच्छा हाथ है, हाथ ऊंचे उठाओ और बेनती सुनो गजानन हो, और जय जय गणेश जय जय। एकदम गया पंथ चार भुजाधारी, पैसे दूर तो है की सवारी। दंड दयावंत चारे हो जाधारी,
जोर तो है उसकी सवारी। मेरी विनती सुनो गजानन देव मेरे देवा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय जय गणेश। गणेश जी पे क्या क्या चढ़ता है? इतनी कथाएं सुनी है, गणेश जी पे क्या क्या चढ़ाया जाता है? गणेश जी पे चढ़ती है हरी दूब। दूब क्यों चढ़ाई जाती है? दूब इसलिए चढ़ाई जाती है हमारा वंश हरा भरा बना रहे। और चढ़ता है पान, और चढ़ती है मेवा, और चढ़ते हैं फूल। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, नरुवन को भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, नरुवन का भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़ते नरुवन को भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, नरुवन का भोग लागे संत करे सेवा। मेरी विनती सुनो गजानन देवा मेरे देवा मेरे देवा। दोनों हाथ उठाते हुए जय जय गणेश। सबसे बड़े देवता गणेश जी हैं। और ये करते क्या है? अगर तुम्हारे आंखों में रोग आ जाए तो गणेश की पूजा करो। अंधन को आंखों देत, बूढ़न को काया, माझन को पुत्र देत, तेरे संत माया। अंधन को आँख देते, बूढ़न को काया, माझन को पुत्र देते, तेरे संत को माया। दोनों हाथ ऊपर। मालूम पड़ेगी ना आज की कथा है और कल बाबा ने पूरी तैयारी कर रखी है। जय जय गणेश।
भगवान की जय जय सीताराम। इस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था। ध्यान रखना, ध्यान लगाना, मन से सुनना। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लक्ष्मण जी खुश थे, भरत जी खुश थे, विभीषण खुश थे, और सबसे ज्यादा खुशी किसको मिली मालूम है आपको? सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी हनुमान जी महाराज। तो सबने पूछा हनुमान जी से, बाबा एक बात बताओ। हनुमान जी से पूछ दिया। विभीषण ने कहा हमें तो मिला है लंका का राज्य। सुग्रीव ने कहा हमें पंपापुर का राज्य मिला। भरत जी ने कहा हमें भाई मिले। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मिला। पर हनुमान जी से पूछा तुम्हें क्या मिला जो तुम इतने खुश हो? तो हनुमान जी ने कहा जो मुझे मिला है ना, वो दुनिया में किसी को मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, सोने चांदी से नहीं तोड़ सकते हो, हीरे जवाहरातों से नहीं तोड़ सकते हो। हनुमान जी ने कहा मुझे जो सुख मिला है इस दुनिया में किसी को मिलने वाला नहीं है। तो पूछा तुम्हें क्या सुख मिला? तो राम जी से हाथ जोड़ करके कहा हे ठाकुर जी, हे राघवेंद्र सरकार, हे सियापति रामचंद्र भगवान, हमें मिली है आपके चरणों की सेवा। ध्यान रखना, चरणों की सेवा मिल जाए, भगवान के चरणों की सेवा। और आजकल जो स्त्री अपने पति के सोते समय पांव दाबती है उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। आजकल उल्टे दबाव चाहे। क्यों? लक्ष्मी जी को देखा है, शेष नाम की सैया है, भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी बैठी हुई उन अपने पति के चरणों को दबा रही है, कभी बंद नहीं करती। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा दुनिया में कोमल चीज क्या है बताओ? सबसे ज्यादा कोमल चीज क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा कोमल है कमल। है? कितना कोमल है, छू लो तो पंखड़ी मुरझा जाएगी। सबसे ज्यादा दुनिया में कोमल है कमल। और लक्ष्मी कहाँ बैठी है? कमल के फूल के ऊपर। तो भगवान के चरण कितने कोमल होंगे ये अंदाजा लगाया? अगर ऐसे चरण मिल जाए, और वो चरण किसे मिले हैं? हनुमान जी को मिले हैं, लक्ष्मण जी को मिले हैं, सीता जी को मिले हैं। उन चरणों की ही, और ध्यान रखना कहा भी गया है चरण राम तीरथ चले जाइए। चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसे तिनके मन भाई, राम बसे तिनके मन। अब विचार करो, राम किनके भीतर बैठते हैं? बिटिया नीचे लगा दे। राम कहाँ बैठते हैं? जो चलकर
करके तीर्थों में संतों की सेवा करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, तीर्थों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके मन के भीतर आकर के भगवान बैठ जाते हैं। भगवान को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें। आप देखेंगे जीवन में यहाँ पर संत रहता है, जहाँ पर संत रह करके तपस्या करता है, वो संत के भक्ति के परमाणु वहां पर विराजमान हो जाते हैं, वो तपस्वी बन जाती है। और तीर्थ नायक फल संत मिलन पर चार, सतगुर मिले अनंत फल कहे तो कबीर विचार। अनंत फल मिल जाते हैं जब सदगुरु चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आता है। तो हुआ क्या, उसी समय राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। जनक जी महाराज के दूत चिट्ठी लेकर के आए और चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन से हमारी बेटियां ससुराल गई हैं उस दिन से मायके लौट करके अभी तक नहीं आई। 14 साल बीत गए हैं, बेटियों ने अपना मायका नहीं देखा। आजकल ऐसा हो सका है? कोई बिटिया है जो 14 साल में ससुराल में टिकी रहे। तो चिट्ठी आई, कहा मेरी बेटियों को आज मुझे देखने की इच्छा है, चारों बेटियां मायके के लिए चले। और देखो बहनों की ये बात है, अगर मायके में दुखी है तो ससुराल की खुशी होगी, और ससुराल में दुखी है तो मायके का गरूर आएगा, है ना। और नारिन पे जब विपदा आवे और दो कुलन की याद सतावे। मायके में कोई बात कह दे, बोले हमें तुम्हारी दिहाड़ी पे पाँव नहीं, घर में काम है, घर कमी है, मेरे आदमी की तो कमाती और कम सब मायके में रईस भाई, ससुरे में गड़बड़ी भाई, बोले खबरदार होश में 4 भैया है, अकल सेंटर में लगवाए। नारिन पे जब विपदा आवे और दो कुलन की याद सतावे। स्त्री का जीवन भी कितना कठिन है। आज राम लक्ष्मण जी ने कहा हम भी चलेंगे, भगवान ने कहा तुम चलो, भरत जी ने कहा हम भी चलेंगे, बोले तुम भी चलो, शत्रुघ्न जी ने कहा हम भी चलेंगे, विभीषण ने कहा तुम्हारे पीछे हमने भैया मरवाए डारो, हम चले, हमने की चलो, सुग्रीव ने कहा हम भी चलेंगे, हनुमान जी ने कहा हमसे काम कही न, मुंह फुलाई के बैठ गए। बाजी बाजी की आदत होते है, मुंह फुलाए हुए, है ना। घर में काम धंधो हो और न लोड पड़ गो तो पूरी सो गुप्पा सो मुंह फूल गो। हनुमान जी बैठ गए नीचे का सर करके। राम जी ने कहा हनुमान, बोले हाँ तुम क्यों परेशान हो? बोले प्रभु तुम समय दिवाई जात और हमारे कौन संसार है ना, हमने कब देखी ना तो हमें दिवाई। चलो कह दिया तुम लीडर हो, चलो तुम भी तैयार। आप तो हनुमान खुशी के मारे फूले ना समाये। आज देखो मंगलवार है ना, और मंगलवार यहाँ हर मंगलवार को सामला बाबा भी शंकर दास महाराज कहते थे, अगला मंगल आपका मंगल, पिछला मंगल आपका मंगल। और जिंदगी में हमेशा मंगल चाहते हो तो एक चौपाई गाओ। घर घर में खुशियां चाहते हो तो एक चौपाई गाना शुरू करो। कौन? मंगल भावन, मंगल भावन, अमंगल
दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अगर मंगल चाहते हो घर में, दिन कितने हैं? 7। सुनो ध्यान से, कथा कितने दिन की है? 7 दिन की। जिंदा कितने दिन रहना है? 7 दिन। 18 दिन होए वालों नहीं, 7 ही दिना में बच गए। आपको 18 मिले? कितने दिन आए? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बिस्वे, शुक्र और शनि। यही 7 दिन आए, तो और कोई 9 दिन आएंगे। 7 ही दिना में पैदा भय, 7 ही दिना में मरियो। इतवार क्या कहता है? इतवार माने है विश्वास। इतवार माने। अच्छा, आप इतने जने बैठे, काऊ पे काऊ को भरोसा है? रात को आदमी ने उसको फोन करने का फोन करते थे। अब देवी जी को, देवता को भरोसा नहीं, और देवता को घंटी है कहाँ फोन कर रही है? भरोसा है कहाँ? बहन ने माल धर दो भैया के घरे, भैया सब ठेका पे धरे आओ। ये साफ कलयुग है, यह भरोसा नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं बिन विश्वास भगत नहीं होती, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान शंकर ही विश्वास का स्वरूप है। आज महाराज कहते हैं पहला दिन है इतवार, और गवर्नमेंट तो बड़ी चालाक। 7 दिन खराब कौन सा? तो शनिचर की छुट्टी कर देते, बिस्मित की छुट्टी कर देते। छुट्टी कौन देना की भाई? इतवार सब साफ, भरोसा रखेंगे नहीं। तो पहला दिन है विश्वास का, इतवार का, सूर्य का, ईसाइयों का, ये सूर्य का दिन। और दूसरा दिन है सोमवार। भरोसा हुई, तुम्हें विश्वास हुई है, तो तुम्हारे घर में 2 चीजें हैं। ये कौन? यहाँ सुमति संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो तुम्हारे घर में 2 चीजें आएंगी, सुख, संपत्ति और सुमत। ध्यान रखना। और 2 चीजें सुख आ जाए, तुम्हारे परिवार में एक धागा में सब बंधे रहे। संपत्ति आ जाए, कबहू दुखी हो सका। सुख है नहीं, संपत्ति है नहीं, चदरा डार कनाप गम्बा की पटरी पे हवा खाओ। देखा नहीं तुमने? ध्यान रखना। जब विश्वास करोगे सुख संपत्ति आएगी, तब गाओ। आजकल ढोलकें सबके घर में धरी, लेकिन जब ढोलक बजाए हुए को लंबा तो मोटरसाइकिल टकराए गई, ढोलक फुटी पे धरी थी लटकी। अब ही नहीं सकत। मंगल भवन अमंगल हारी। विश्वास होगा, सुख संपत्ति होगी, तब तुम्हारे घर में आएगा मंगल। और जब मंगल आएगा तो चौथा दिन क्या आता है? बुद्ध। नमो बुद्धाय, बुद्धि शुद्ध। जेब में रुपया भरो, मोटरसाइकिल हो, सुपारी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर हो, घर में खुशी हो, बुद्धि टनाटन। जेब में दुअन्नी में आई, चुखरिया भूखन मर गई, अब बुद्धि काम करे? तुम बताओ, बुद्धि काम नहीं करेगी। जब ये 4 चीजें हो जाएंगी, तब आएंगे गुरुदेव।
गुरुवार आएगा तब तुम्हारे घर पर आकर के गुरु महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और गुरु के बाद आता है शुक्र, तुम्हारा हर काम बढ़िया हो जाएगा। विश्वास है नाई, घर में खुशी नाई, सुख संपत्ति नाई, बुद्धि काम नहीं कर रही, तेरे के मची। देखो जिनके घर में अब आता है 7वां दिन, कौन आखिर में कौन मौजूद? शनिचर। और शनिचर के नाम से मैया मच जाती। देखो सुखी रहना चाहते हो तो बताएं तुम्हें, दो चीजें हैं, अन्न पुरानो घी नव। जिनके घर में पुराने गेहूं भरे होए और ताजो घी होए, अन्न पुरानो घी नव और सुलक्षणी नार। देवी जी बढ़िया होए घर में, जो कहो सो होन लगे। आज्ञाकारी पुत्र होए तो जुई सुरग को द्वार। ये पे नरक है, यही पे सुरग है। जिनके लड़का कहे में हो, मेहरिया कहे में हो, घर में गेहूं भरे हो, चकाचक जो घी है, तुम समझ लियो स्वर्ग में से आए और स्वर्ग में ही डटे। अब नरक के लक्षण बता दे, अपने अपने घर जाके हिसाब करियो गुरपूनो, फिर हमें बताइयो जब हम आए तब। अब नरक वाले ये तो आते स्वर्ग वाले, और जो नरक में रात होए अब नरक वाले। टूटी खटिया करज सिर, जिनके द्वारे पे टूटी खटिया डरी होए, बैठे नहीं कहूँ पार्टी डरी, कहूँ खुद डरे। टूटी खटिया करज सिर, करिया मूड पे चढ़ो वो हुए। कर्ज वाला कभी चैन में नहीं रह सकता है, ध्यान रखना। कर्जा कभी भी मत लेना। कर्ज मर्ज फर्ज ये आदमी को बर्बाद कर देते हैं ढोलंदा। और कर्ज, बीमारी, मर्ज और इंसान का फर्ज ये आदमी को हिला करके रख देते हैं। टूटी खटिया करज सिर और कुलच्छनी नार। सुलक्षणी और कुलच्छनी बताए तुम्हें, 2 बजिए परी परी धरी धरी सुसियाए रहे। डुगरिया रात के 12 बजे अपन लेट गई टीवी में, बासन डुगरिया मांझे। जिनके घर में डुगरिया बासन मांझती हो वे बहू में सुन ले, ध्यान रखिए। डुगरिया को आराम करने दे, गाय नेकाद आराम करे तो तुम्हारी चौकीदारी तुम करते रहे। और काती का जब मर जाती सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? यही तेरा धर्म नहीं दूजा और सादर सास। किनको नंबर आओ पहले, सादर सास, सास को आओ, ससुर पति पूजा। तीसरे नंबर पर पति और पंडित का एक है धर्म एक पत्र का है मुसलमान पर पत्र दुकरा दुकरिया बाहर में झोंक दो, सबका चुपति है। पेड़ को जड़ते काट दो, पत्थर पे पानी खींचो। पूजो नहीं तरह की है, कोई बरगदा वालों पूज रहे हो, कोई शोकरा पूज रहे हो, कोई झंडा पूज रहे हो, कोई गंदा पूज रहे हो, कोई अंडा पूज रहे हो, कोई बंडा पूज रहे हो। एक ही पूजा है, सादर सास ससुर पति। बारी बारी खाते बाबा बड़ो बोराएगो ये डुकरिया थे हमारी ऐसे 300 तो भाई डुकरिया की कथा का ध्यान रखना। ईमानदारी के बूढ़ी बूढ़ी हुई है 2-4, बताइयो कितनी सुखी हो अपने अपने घर में।
डर के मारे कहो नहीं का ये बहु बैठी हुई घर ये कथा तो हमें छूटी है, घर जाके दूसरों महाभारत सुन। तो शनि को मत आने दो, शनि को मत आने दो। और जब शनि आ जाएगा तो ये बुद्धि खराब हो जाएगी। और शनि कितने दिन के लिए आते हैं? 7.5 साल के लिए नहीं आते हैं, 19 साल के लिए शनि चराते हैं। और ये शनि कहाँ पहुंचे? शंकर भगवान के पास। ध्यान रखना, शनि के गुरु कौन है? शंकर भगवान। शनि महाराज के गुरुदेव शंकर भगवान है। हनुमान जी के गुरु को रुद्रावतार, रुद्र जी का अवतार लेकर के हनुमान आए हैं। और हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य किसका शनि किसका बेटा है? सूर्य का। अगर शनिचर गौ भोले बाबा थे और बोले भोले बाबा हम तुम्हारे ऊपर 7.5 साल के लिए आएंगे, तो भोले बाबा ने कही तुम क्या करते? बोले हम जाके घर में चले जाए, सोने को मट्टी कर दे और मट्टी को सोनो कर दे, हम ठिकाने लगाए दे। तो भोले बाबा ने कही तुम आएंगे 7.5 साल न रहो। पार्वती को तो पठा दिए मायके, नादिया की काट दिए रस्सी, सिलबटना कर दिए उल्टो और आंखें मीच के सीताराम सीताराम करे। शनि बोलो जब हम आए नहीं तभी तुम 3 के 13 हो गए और आए जाते तो क्या होते? पर कोई बात नहीं, तुम मेरे गुरु हो। और देखो न्याय का देवता ये शनि महाराज जज है, इनसे कोई बच नहीं सकता है। तुमने जैसा भी भला बुरा कर्म किया होगा शनि तुम्हें सजा जरूर देगा, चाहे तुम कोई भी क्यों न हो। इस सृष्टि में शनि ही दंड देने वाला है। भोले बाबा से कही अब हम आए तुम्हारे पास 7 सेकंड के लिए। और शनि महाराज कह के चले गए। भोले बाबा पड़ गए चक्कर में, रात भर नींद नहीं आई। सवेरे त्रिशूल उठाओ और जंगल में चले गए। एक गड़ुआ में पानी भरो तो जहाँ में भैंसियां लौटती थी, गाय में भोले बाबा हाथी बन के लौट गए, मिट्टी से ढक लिया। शनि महाराज सवेरे गए मैया पार्वती के पास और मैया पार्वती से बोले बाबा कहाँ है? बोले लला वे राती दिखाए। अच्छा गायब हो गए। अब शनि ने नजर में देखा तो भोले बाबा गड़ुआ में कपररा में निपटे हाथी बने डांस खाए रहे, चुपचाप लौट आए। संध्या के समय दरवाजे पर खड़े हो गए। भोले बाबा लिसे पुते गए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम। कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं, घूमने गए थे। बोले लिसे पुते कैसे? बोले कछु नहीं पाओ पटिका। अच्छा तुम शनि तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोले प्रभु गुरुदेव भगवान 7 सेकंड के लिए तुम्हारे ऊपर मैं आया था और मैंने तुम्हें कपररा में हाथी बना करके लुटवा दिया। मेरी नजर से दुनिया में कोई बचने वाला ये शनि। अब ये पहुंचे शनि महाराज कहाँ? हनुमान जी महाराज के पास। बाबा बजरंगबली के पास पहुंचे। आओ हनुमान जी का एक गीत हो जाए मंगलवार।